8.1 का ये जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि दोस्त मेरे बोला जा रहा है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। और दोस्त मेरे ये हमारा खिलाड़ी ए और ये हमारा खिलाड़ी बी और ये हमारा खिलाड़ी सी। और खिलाड़ी ए जो है वो खेल 1 में 14 अंक प्राप्त करता है और ये जो हमारा बी है वो 0 अंक प्राप्त करता है और ये जो हमारा सी है वो खेल 1 में 8 अंक प्राप्त करता है। अगर बात करें ये जो खेल दूसरा होता है उसमें ये जो ए है वो 16 अंक और बी 8 अंक और सी हमारा 11 अंक। अगर बात करें हम लोग खेल 3 का तो उसमें ये जो हमारा खिलाड़ी ए है वो 10 अंक और बी जो है वो 6 अंक और ये जो हमारा सी है वो खेला नहीं, यानी खेलता ही नहीं है। अगर बात करें खेल 4 में तो ये जो हमारा ए है वो 10 अंक और बी जो है वो 4 अंक और सी जो है वो 13 अंक। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्त मेरे माध्य बराबर फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अगर हम सभी प्रेक्षणों का योग करें, यानी कि दोस्त मेरे ये जो आप संख्या देख रहे हैं, ये जो संख्या ए द्वारा खेला गया प्राप्त अंक है। यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग जब करेंगे तो 14 प्लस 16 और प्लस का 10 और प्लस का 10। और दोस्त मेरे कितना खेल खेलता है तो 1 2 3 4, इसलिए 4 से भाग करेंगे। इसके बाद जब इसको ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा 14 और ये हमारा 20 यानी 30 और 30 20 50, यानी कि 50 और बटा में 4, 50 और बटा में 4। और दोस्त मेरे जब इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पर इसको क्लियर भाग करते हैं, 4 एकम 4 और जब घटाएंगे तो 1 और 0 और 4 दूना 8 और जब घटाएंगे तो 2 और दशमलव बैठाकर हम यहाँ पर 0 उतार सकते हैं। उसके बाद 4 पचे 20, यानी कि दोस्त मेरे इसका जो एवरेज यानी कि औसत है वो कितना है 12.5। और दोस्त मेरे यही होगा इसका राइट आंसर। अगर इसका हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, और ऐसा क्यों? तो दोस्त मेरे सी यानी ये जो है वो हमारा सी का लाइन है। यानी कि अगर बात करें तो इसमें खेल खेलता है और खेल दूसरा भी खेलता है और तीसरा दोस्त मेरे नहीं खेलता है, इसलिए दोस्त मेरे हम 3 से भाग करेंगे। यहाँ पर हम 3 से भाग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हम 3 से भाग करेंगे क्योंकि ये जो हमारा सी है वो खेल 3 नहीं खेलता है। 3 से भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे क्योंकि क्योंकि क्योंकि
खिलाड़ी सी खेल खेल 3 नहीं खेलता है, नहीं खेलता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो दोस्त मेरे, माध्य का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सभी फ्रैक्शनों का योग, सभी फ्रैक्शनों का योग और बटा में फ्रैक्शनों की संख्या, फ्रैक्शनों की संख्या। और बात करें तो बी यानी कि ये वाला, बी यानी कि ये वाला, यानी कि 0, 8 और 6, 4। तो यहाँ पे 0 प्लस 8 प्लस 6 और प्लस का 4, ठीक है, और 4, ठीक है। और यहाँ पर 8, 8 सौ 14, 14 4 18, यानी कि 18 और बटा का 4। और दोस्त मेरे, जब भाग करेंगे तो 4 चौका 16, और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पर जब दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर 0 उतार सकते हैं, यानी कि 4 पचे 20। ठीक है। यानी कि इसका जो माध्य आएगा दोस्त मेरे 4.5, यानी कि माध्य बराबर 4.5। दोस्त मेरे, ये जो क्वेश्चन था, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, एक मिनट, ये जो हमारा बी है और ये जो हमारा सी है, ये जो बी है वो सभी खेलों में भाग लिया है, भले ही यह 0 अंक प्राप्त किया है, लेकिन यह सभी खेलों में भाग लिया है। इसलिए जब हम बी का औसत निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे। और ये जो सी है, ये जो खेल 3 में भाग नहीं लेता है, इसलिए दोस्त मेरे इसमें हम 3 से भाग करेंगे। ठीक है। और हम चौथा क्वेश्चन की बात करें, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सबसे बेस्ट जो है वो ए का प्रदर्शन है। इसमें भी 14 सबसे ज़्यादा, इसमें भी सबसे ज़्यादा, और इसमें भी सबसे ज़्यादा, और इसमें थोड़ा सा कम लेकिन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। इसलिए दोस्त मेरे ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, और यही हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर।